अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम BSc इंग्लिश का नसर का यानी प्रोज का पहला लेसन या ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है डैन ह्यूमन रेस यानी मखलूक इंसान या मखलूक नस्ल इंसानी। ये ऐसे मार्क ट्वेन ने लिखा और ये ऐसे उसकी बुक एसेस फ्रॉम अर्थ से लिया गया है। एज पर मार्क ट्वेन, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें या थीसिस की बात करें, ही हैज कंपेयर्ड मैन एंड एनिमल्स विद डिफरेंट एंगल्स। अकॉर्डिंग टू हिम, man is called as per opinion of others highest creature of the world, of the cosmos, but he gets here that man is the lowest creature among the creatures of God. According to him, he has studied or conducted research in zoological park of London, where he found some different traits or characters which man don't have but animals have. According to him, man is cruel. Man is cruel. Man is cruel, while animals and reptiles are not. जीने वाले जानवर क्या करेंगे? जानवर जो है वो जालिम नहीं है। Man invents complex devices to inflict pain on his fellow brothers. इंसान ने बहुत सारे ऐसे हथियार बना लिए हैं ताकि वो दूसरों को तकलीफ दे सके। He uses red hot iron. He uses red hot iron to gouge out the eyes of his opponents. वो अपने मुखालफिन की आंखें निकालने के लिए सुर्ख सरिये, देखते हुए लोहे का सहारा लेता है। He skins his captives. वो अपने कैदियों की खलड़ी तक, खाल तक उतार देता है। फिर वो कहता है कि फिर उसके ऊपर he scatters salt on their back. खलड़ी उतारने के बाद उनके ऊपर नमक भी छिड़कता है। Man is the only creature who inflicts pain for the pleasure of doing it. इंसान जो दर्द दे के, तकलीफ दे के उससे खुशी हासिल करता है। फिर मार्क ट्वेन एक और नुक्ता उठाता है, the treatment is not found in animal. इस तरह का सलूक, इस तरह का काम जो है जानवरों में कतई तौर पे नहीं पाया जाता। The cat only scares the mouse, but she doesn't hurt. बिल्ली चूहे को डराती जरूर है लेकिन उसको जख्मी नहीं करती। ये एक पॉइंट देता है। तो एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ Mark Twain, he also denies the evolutionary theory of Darwin, that evolutionary process has been completed. There is no learning for man. Here man has stopped learning and he is damned and cursed. Man is greedy. The second point is, according to him, man is greedy. Man is greedy according to writer. Man is greedy and selfish, लालची भी है, खुदगर्ज भी है,
his greed and selfishness are responsible for his degradation, उसकी जो कि उसकी खुदगर्जी और उसका लालच जो है उसकी तनज़ली या कहें कि कमीना होने के लिए काफ़ी है। He hoards, he stocks, he accumulates money, collect money and पैसे इकट्ठे करता है। The animals and reptiles are satisfied with very little. जानवर और रेंगने वाले जानवर जो है वो बिल्कुल थोड़े से पेट से भी राजी हो जाते हैं। The writer gives us the example of an English earl. He killed 72 buffaloes on a hunting tour with his companions, but they ate only one and left the rest to rot. वो एक इंग्लिश नवाब अल की बात कर रहा है कि उन्होंने शौकिया तौर पे और लालची अंदाज में 72 जंगली भैंसों का शिकार किया और उनमें से सिर्फ एक खाई और बाकी जो है गलने सलने के लिए छोड़ दी गई। यहाँ पे मतलब उसका कहने का इंसान लालची है, ग्रीडी है। फिर वो कहता है the writer provided several calves to hungry anaconda। जी वो कहता है कि राइटर ने 7 जो हैं छोटे बछड़े अजदहे को सामने पेश किए पहन के खाने के लिए, उसमें से उसने एक खाया और बाकी खाने के बाद सेटिस्फैक्शन के साथ बैठ गया, इत्मीनान के साथ बैठ गया। The squirrels, फिर वो कहते हैं squirrels, bees and certain birds make accumulation, but they stop when they have gathered a winter supply। जी वो कहते हैं गुलहरियाँ, शायद मक्खियाँ या कुछ परिंदे विंटर सप्लाई यानी मौसम ख़ज़ां के मौसम के लिए कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब वो सफिशेंट क्वांटिटी में हो जाता है, मिक़दार में हो जाता है, तो वो जो है उसको अक्यूमुलेशन या इकट्ठा करना या होर्ड करना बंद कर देते हैं। ठीक है। The next point, man is sexual beast. According to Mark Twain, man is sexual beast, जिनसी दरिंदा इंसान को कहा गया है। He names many women and he marries a lot of women simultaneously and keep harems. According to him, harem का यहाँ पे मतलब है घर, जो कि अरबी ज़ुबान का एक्चुअली लफ्ज़ है जो इंग्लिश में आया है, जहाँ पे बीवियाँ होने का मतलब लिया जाएगा। तो फिर वो कहता है कि although roosters have many hen mistresses, बहुत सारी एक रूस्टर की मिस्ट्रेसेस होती हैं, बेगमात होती हैं, लेकिन वो but the rooster does not keep them forcefully as compared to man. Man forcefully keeps women for his sexual satisfaction. And the other point is man is fighting animal. Man is fighting animal. इंसान जो है लड़ाकू जानवर है, लड़ाकू है, झगड़ालू है। तो उसके मुताबिक man is the only animal who has invented war। इंसान पहला कहेंगे जानवर है जिसने केज जो है वार को, जंग को जो है
ईजाद किया। He gives his drivers out of his country. वो अपने जो मुखालफिन हैं उनको अपने मुल्क से बाहर निकाल देता है या जिला वतन कर देता है। The higher animals engage in individual fights, जबकि higher animals जो कि actual animals की बात कर रहे हैं, higher animals like dogs, buffaloes, squirrels, anacondas, ठीक है, उनकी बात करता है तो वो कहता है they indulge in only individual fights, इंफरादी तौर पे तो लड़ते हैं but they don't make armies to fight against other animals as compared to man. Man is slave, man जो है गुलाम है, या तो ये खुद गुलाम है या गुलामी करता है। अकॉर्डिंग टू मार्क ट्वेन कहता है इन हिज वर्ड्स, मैन enslaves others and is enslaved by others। तो इंसान दूसरों को गुलाम बनाता है और खुद भी किसी न किसी का गुलाम बन जाता है। The higher animals don't practice this, जबकि ऊंचे दर्जे के जानवर जो कि असली जानवर है वो ऐसा कतई नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। Man enslaves other for minor wages बहुत ही हल्की फुल्की कि मजदूरी के ऊपर दूसरे लोगों को, इंसानों को अपना गुलाम बना लेता है, थोड़ा पे करता है और enslave them और उनको गुलाम बनाता है और pays less और कम अदायगी करता है। But the animals are the only ones who exclusively do their own work। लेकिन जो जानवर हैं वो तख्लीक हैं जो अपना काम खुद करते हैं। They don't depend on other fellows do their work for them। The next point which raised by Mark Twain, man is religious animal मजहबी जानवर है। Man is religious animal, he is the only animal that loves his neighbor as himself and cuts his throat if his theology is not straight। अगर उसका मजहबी नज़रियात उससे नहीं मिलते जुलते तो वो अपने पड़ोसी से बेशक मोहब्बत करता है लेकिन फिर भी उसका गला काट देता है मजहब की बुनियाद के ऊपर। फिर वो कहता है कि एनिमल्स हैव नो रिलीजन, कि एनिमल्स का कोई मजहब नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस मैन हैव नो मॉरल सेंस, इंसान में अखलाकी जुर्रत नहीं है उसके मुताबिक। मैन डजंट हैव द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस व्हाइल एनिमल्स पोजेस द कैपेसिटी। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर इतनी औकात नहीं है इंसान की कि वो अपनी पास से, अपने पुराने वक्त से सीख सके, लेकिन एनिमल अपने पास्ट से, अपने माजी से बहुत कुछ सीखते हैं और मॉरल ग्राउंड्स बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ही पोजेसेस द मॉरल सेंस टू डू रॉन्ग थिंग्स। उसके पास बहुत सारी, इंसान के पास वजूहात भी हैं, हीले बहाने भी हैं कि वो गलत काम कर सकता है। His record of killing and cruelty shows that he has not improved himself। उसका
माजी ये बताता है कि उसने कत्ल भी किए और वो कातिल भी है, लेकिन उसने अपने आप को बेहतर नहीं बनाया, बेहतर नहीं बनाया as compared to animals. Next point, animals learn easily from experience, past experience. उसके मुताबिक animals have the capacity or some sort of trait that they can learn from their past very easily. Then the next point comes comparison of man with anaconda, as we have earlier studied that the writer presented 7 calves to anaconda for his nutrition, but anaconda ate only one and sat away with satisfaction. Then he says that an earl and his companions hunted more than 72 buffaloes, and later on had only one, and remaining buffaloes remained to road गले चढ़ने के लिए छोड़ डाले. Comparison with squirrels or bees, गुलारियों और शहद की मक्खियों के मुताबिक बात करता है. He says that they collect or accumulate winter supplies, only winter supplies, and they don't stop it when winter comes. And man hoards money all the years, all his life, and he do so all his life with greatness. The next point is about the roosters. Roosters and their mistresses and mistresses की बात करता है. वो कहता है कि इंसान ज़बरदस्ती अपने हरम को इसमें ज़्यादा बीवियाँ रखता है, जबकि जो मुर्ख है वो मुर्गियों से ज़बरदस्ती शादी नहीं करता और वो सेक्सुअल बेस्ड है. दिस इज द रिव्यू ऑफ दैट ह्यूमन रेस essay written by Mark Twain. Dear students, if you have any question regarding this essay, you can write down in the description or the comments. I will try my best to give you answers of your questions as per your question. Thank you very much.